वेलकम टू वाइन टेरर चैनल। मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम टॉरस की रीडिंग निकालेंगे। टॉरस, ओके। तो प्लीज़ अपने गॉड और एंजल्स को याद कर लीजिए। और दिस इज़ ए जनरल रीडिंग फॉर टॉरस, सन, मून, राइजिंग एंड विनस। ठीक है, आपके लिए क्या आ रहा है वो हम देखेंगे, चेक करेंगे। और मेरी वीडियो फाइल रीडिंग मैंने अभी डाली है, आप वो भी चेक कर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ से कि क्या मैसेज आपके लिए हैं। जो मैसेज आपसे रेजोनेट करते हैं वही इतना ही लेना है आपको, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। और बहुत ज़्यादा स्टक नहीं करना है कि ज़बरदस्ती उसको आपने फिट करने की कोशिश नहीं करनी है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के नीचे हार्ट ड्रॉप करेंगे, जिससे आप मेरी लाइव पर अपनी रीडिंग्स करवा सकते हैं। मुझे पता रहे कि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं और वैल्यूबल सब्सक्राइबर हैं। ओके, ऑलराइट, देन आई shuffling the card, you pray to God. Okay, but come towards tarot for Taurus. Okay, let's see, let's check. Okay, Taurus, first card is Two of Pentacles. Okay, all right, this is your energy. द मून कार्ड रिवर्स आया है। ओके, द डेवल। ऑलराइट, देन कैरियर एंड रिलेशनशिप वाली जो रीडिंग रहती हैं वैसी मैं करने वाली हूँ आपको। तो बी हम्बल, बी काम, बी कंपोज्ड। ठीक है, एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। चलिए, तो आपकी एनर्जीज देखते हैं हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एनर्जीज में किसी इंसान का इन्वोल्यूशन दिख रहा है। कोई आपके बारे में बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू पर आप पास में थोड़ा डिसेबल थे, अब आप थोड़े से स्टेट कंटिन्यूट में आ रहे हैं। आप बहुत हम्बल हो गए हैं और आप अपने बारे में सेल्फ लव, सेल्फ केयर के बारे में सोच रहे हैं। डेविल एनर्जी साफ साफ दिखा रही है कि आपको लोगों से धोखे बहुत ज़्यादा मिले हैं, चीटिंग बहुत ज़्यादा मिली है, और लाइफ के किसी एक फेस में आप बंधा हुआ महसूस करते हैं कि नहीं, अब भी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। दैट काइंड ऑफ द सिनेरियो ऑफ द रिलेशनशिप। पेज ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि अभी कुछ नई शुरुआत छोटे तौर पर हुई है और जिसे आप इंजॉय भी कर रहे हैं। चलिए, क्लेरिफिकेशन कार्ड्स निकालते हैं। अब आपकी क्लेरिफिकेशन क्या है? ओके, वाई थ्री ऑफ पेंटिकल्स हियर, वाई थ्री ऑफ पेंटिकल्स हियर फॉर टोरस रीडिंग। ओके, चलिए, टोरस रीडिंग आपके लिए आया है 10 ऑफ सोर्ड्स। यानी कि आप लोगों से दूरी बना चुके हैं। आपको अब समझ में आने लगा है कि लोग आपसे कैसे ट्रीट करते हैं, आपने कैसे करते हैं। ये सिंगल्स और मैरिड सबके लिए है। दीज आर द जनरल रीडिंग। तो मे बी रेजोनेट और नॉट बी रेजोनेट, इट्स योर स्टोरी। तो आप अपनी स्टोरी के हिसाब से इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो द मून रिवर्स क्यों है यहाँ पर? वाई मून रिवर्स हियर? आपने बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं पास्ट में, वही चीज़ें यहाँ शो हो रही हैं। उसके बाद है द एम्प्रर। यानी कि आप इतना सब कुछ झेलने के बाद, रिलेशनशिप एरिया में झेलने के बाद और फाइनेंसेस में बहुत सारी चीज़ें झेलने के बाद आप एम्प्रर एनर्जीज में आ गए हैं। आपने उस पर काम करना शुरू कर दिया है। आप लाइफ के एक फेस में स्टैंड कर रहे हैं, आप अपने लिए जी रहे हैं, अपनी एंथुजियाज्म को आगे रख रहे हैं। वाई डेवल हेयर? वाई डेवल हेयर? यहाँ फेमिनिन एनर्जीज भी हैं, जो फीमेल्स हैं उनके लिए हैं। डेविल को क्लेरिफाई कर रहा है द डेविल, यानी कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जीज हैं। किसी ऐसे पर्सन से भी डील कर सकते हैं आप, जहाँ वो पर्सन आपके लिए अच्छा नहीं है, आपको पता है वो टॉक्सिक है, फिर भी आप उसमें रह रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको यही बोल रहा है कि प्लीज़ निकलिए बाहर, ऐसा कुछ नहीं है तो कि जो आप निकल नहीं सकते हैं या बंधा हुआ महसूस करते हैं। प्लीज़, डेवल इज़ डेवल। ओके, तो बुरा ही है। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर? पेज ऑफ पेंटिकल्स 5 ऑफ सोर्ड्स को करता है। आप बहुत तंग आ चुके हैं, बहुत, अब बहुत कुछ फेस कर लिया आपने, बहुत कुछ सहन कर लिया है। उससे बाहर निकलना है आपको। बाहर निकलने के लिए आपने अपनी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा लगाई है, बस उस स्ट्रेंथ को आपने सही तरीके से यूज़ नहीं किया। वो चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। चलिए, थोड़ा सा और देखते हैं, डीप डाउन जाते हैं हम कि क्या है। कैरियर वाइज में देखूँ तो इट्स ओके ओके कि ग्रोथ थोड़ी सी मिलेगी, फिर आप स्टेबल हो जाएंगे, दैट काइंड ऑफ द थिंग। बट यहाँ प्रोमिनेंट आपकी जो रीडिंग्स हैं वो रिलेशनशिप एरिया में मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। ठीक है,
तो आपको ओवरऑल टेंशन्स तो हैं अभी टॉरस। यहाँ पर आया है 8 ऑफ कप्स, यानी कि स्टेबिलिटी आप ढूँढ रहे हैं और आप बाहर ढूँढ रहे हैं, और कार्ड्स कह रहे हैं कि यू विल स्टेबिलिटी आपके अंदर है, यू विल द इनर पीस, इनर वेल्थ, इनर उस चीज़ को ज़्यादा आप देखिए, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है एज ऑफ कप्स, यानी कि विशेष तो आपकी बहुत सारी हैं, उसके टेक एक्शंस नहीं हैं। यू टेक एक्शंस टूवर्ड्स द थिंग, आपको लेने की ज़रूरत है। डेविल को क्लैरिफाई करता है 8 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि ईगो, ईगो भी है जिस इंसान से आप कम्युनिकेशन कर रहे हो। आपके लिए नेगेटिव फीलिंग्स भी हैं, और आपके लिए के साथ मीनिंग मतलब सेंस नहीं है फिर भी हैं, और मीन जैसा बिहेव करते हैं, कभी बात कर लिया कभी नहीं किया, दैट द काइंड ऑफ सिचुएशन। पेज ऑफ पेंटिकल्स और ये टाइप 5 सोर्ट्स क्यों हैं यहाँ पर, ये भी चेक करेंगे। इसको क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ कप्स। देखिए बहुत छोटे लेवल पर आपने स्टार्ट किया, किसी से मीटिंग और कम्युनिकेशन हुआ होगा आपका, बट आपको उस चीज़ सही नहीं लग रही, इट्स नॉट अ राइट थिंग, और आप उस चीज़ को, उस बहुत छोटे लेवल को भी बहुत बड़ा करके देख रहे हैं, यानी कि बहुत छोटी चीज़ हुई है और आप उसे बहुत ब्रॉडर लेवल पर देख रहे हैं। यूनिवर्स कहता है इतना बड़ा देखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए और देखते हैं रिलेशनशिप एंड कैरियर टोरस का कैसा रहेगा। प्लीज़ गाइड अस मोर डीपर एंड मोर डीपर। ओके, चलिए तो आपको करना क्या चाहिए, मैजिशियन के रोल में आइए। मीन्स आपको अपने कैरियर में अपने होल्ड ऑन लेना है, किसी पे डिपेंड नहीं रहना है, अपने फैसले खुद लेने हैं। चीज़ें बेटर हो सकती हैं, ये सोच नहीं सोचना है चीज़ें बेटर करनी है, वो सोचना है आपको, ठीक है। और देख लेते हैं, लेट्स सी। ओके, यूनिवर्स गाइड अस प्लीज़। ओके, टावर सिचुएशन एंड द मून एक साथ आए हैं। टावर मीन्स आपने कुछ चीज़ पास में बहुत ख़त्म की है और ख़त्म होगी अगर नहीं हुई है तो, बट वो इमोशनल करके गई हैं, आपको इमोशनल लेवल पर बहुत फील करते हैं आप, इमोशनलिटी को बहुत ज़्यादा मुझे लगता है यहाँ है। लास्ट कार्ड द एम्प्रेस, आपके कैरियर में कुछ नया शुरू हो सकता है, आप जॉब चेंज कर सकते हैं, प्रमोशन हो सकती है। एनीवेज ये मुझे पॉजिटिव लग रहा है, पॉजिटिव को इसे ले लिया है क्योंकि आप नेगेटिव हो हैं अभी शायद, इसीलिए मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं, लेट्स सी व्हाट द एंजल्स गाइडेंस हियर फॉर टॉरस। ओके, लेट्स सी। टॉरस आपके लिए आया यस कार्ड, चीज़ें ठीक होंगी। ओके, डोंट वरी, चीज़ें पास में कितनी ख़राब हैं तो अभी ठीक होने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोला इफ़ यू बिलीव, आपको अपनी डाइटी पे बिलीव रखना है, प्रे करना है, और डेली पॉजिटिव थिंग्स से जुड़ना है। नेगेटिव फ्रेम में मत जाइए, पॉजिटिव की तरफ भागिए, पॉजिटिविटी ज़्यादा ज़रूरी है। फिर है अपॉर्चुनिटीज़। मैंने बोला ना आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और अपॉर्चुनिटीज़ को लेना, ग्रैब करना आपके सबकॉन्शियस माइंड में जब आप पॉजिटिव होंगे तब मिलेगी। बेड पे जाने से पहले अपने आप को कहो आई एम रिच, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम सक्सेसफुल, दीज थिंग्स यू विल बी सी, क्योंकि यू विल बी कनेक्ट टू योर सेल्फ फर्स्ट ना। आप दूसरे से कनेक्ट तब कर पाएंगे जब आप अपने आप से कनेक्ट कर पाएंगे, दैट द थिंग आई विल सी। तो चलिए फाइन, बी काम। ओके, चलिए और देख लेते हैं डीप डाउन में क्या मैसेज है, आपको यूनिवर्स क्या कहना चाह रहे हैं। लेट्स सी। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं फॉरगिव कर दीजिए, जो इतने पास्ट में चीज़ें हुई हैं उनको फॉरगिव कीजिए, लेट को कीजिए। आप होप ओनोपोनो भी सुन सकते हैं, वो फॉरगिवनेस के लिए बहुत हेल्पफुल है, हीलिंग के लिए बहुत हेल्पफुल है। यस इट इज़। नहीं मैंने ट्राई नहीं किया बट इट इज़। आप सॉरी फील कीजिए। देखिए किसी भी इंसान से या आपसे गलती हो सकती है, क्योंकि वी आर द ह्यूमन बींग्स, तो गलतियाँ करना और फिर उसे सॉरी ना बोलना ज़्यादा बुरा है। आपकी लाइफ में चेंज होगा, स्पार्क कहते हैं कि आपकी लाइफ में चेंज ज़रूर होगा, और वो चेंज आप अपनी वे से ला सकते हैं, किसी और के वे से नहीं ला सकते। चलिए मैसेज देख लेते हैं, किस तरह के मैसेज आते हैं आपके, फीलिंग्स कैसी हैं। रिलेशनशिप में आपको बोला जा रहा है आई डू नॉट केयर अबाउट यू एनी मोर, मैं ज़्यादा केयर नहीं कर रहा हूँ अब आपके, अपनी तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। आई फील गिल्टी फॉर डाउटिंग ऑन यू, गिल्ट फील कर रहे हो आप
कि या फिर आपके पार्टनर गिल्ट फील कर रहे हैं कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने इतना डाउट नहीं करना चाहिए था। दैट द ओवर थिंकिंग थिंग्स पर जो होना है वो यूनिवर्स आपके एक्शन से तय करता है वो चीज़ें। चलिए एक कार्ड ले लेते हैं। वेट, तो वेटिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, आपको वेट है किसी चीज़ का। दूसरा है बैलेंस, आपको बैलेंस रखना है, अपनी इमोशंस में बैलेंस रखना है। यहाँ लिखा गया है लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द शेक ऑफ इट। अ ग्रेट रिलेशनशिप इज़ वन दैट both स्पोर्ट्स एंड challenges। इन दोनों के चैलेंज और स्पोर्ट्स की वजह से चीज़ें चलती हैं, और ऐसा नहीं है कि एक इंसान एफर्ट डाल रहा है दूसरा नहीं डाल रहा है, एक डाल रहा है, दैट काइंड नो। इस तरीके से चीज़ें नहीं चलती हैं, दोनों साइड से होना चाहिए एफर्ट, चाहे वो हस्बैंड है, रिलेशनशिप है, चाहे वो फैमिली है, एनीथिंग एल्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कार्ड मैनिफेस्टेशन का। यहाँ आया है माई ट्रू सेफ्टी लाइज इन माई कैपेसिटी ऑफ अलाइंग विद द लव ऑफ यूनिवर्स। यानी कि आप में वो कैपेसिटी है, वो प्यार है, वो इमोशंस हैं कि आप यूनिवर्स से जुड़ सकते हैं, और वही पॉजिटिविटी आपको यूनिवर्स से सीधे तौर पर जोड़ रही है। यहाँ आपको सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि यूनिवर्स तो आपसे कनेक्टेड है, बट आप कहीं अपने आप को अलग रख रहे हैं। कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप कर सकते हैं। आपका टफ टाइम चल रहा है रिलेशनशिप को लेकर, तो और अगर आप इन एंड आउट सिचुएशन में हैं तो आ सकता है टावर सिचुएशन, तो उसमें भी आप ये कर सकते हैं कि यू विल बी वर्क ऑन योरसेल्फ ना। आने ही नहीं मत दीजिए ऐसी सिचुएशन। ऑल्दो आ चुकी है तो आप उसमें से बाहर निकलिए। देखिए सबसे पहले वी आर द ह्यूमन बींग्स, और वी आर कनेक्टेड टू आवर सेल्फ फर्स्ट, और बाहर कहीं कनेक्ट करने से अच्छा है हम अपने आप से कनेक्ट फर्स्ट करें। और लाइफ के सर्कल में अगर आप देखेंगे तो कोई भी किसी से रियलिटी में कनेक्टेड नहीं है। एक सेल्फ लव होता है, एक होता है हम अपनी डाइटी से भी प्यार करते हैं, वो भी एक लव है। तो मुझे लगता है कि डाइटी से जुड़ना, उनसे प्रे करना वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योरिटी ऑफ लव। तो अगर हार्ट ब्रेक हुआ है, कुछ ऐसी सिचुएशन है, टावर सिचुएशन, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, प्लीज भी काम, ये सबके साथ हुआ है। तो यू विल बी कनेक्ट टू योर डाइटी एंड लव योर डाइटी। ओके दैट मैं एग्जांपल दे सकती हूँ कि मैं अपने कृष्णा से कनेक्ट करती हूँ। जब कुछ हल नहीं मिलता तो मैं उनसे पूछती हूँ, दे गाइड मी, दे ब्लेस्ड मी। मेडिटेशन में मैं शिव को भी पूछती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं शिव को नहीं पूछती, मेरा साधना में मैं उन्हीं को पूछती हूँ। तो मैं ये कहना, मेरा बेसिकली ये कहने का मतलब है कि आप किसी से जुड़िए स्पिरिचुअलिटी के साथ। ओके, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई कमेंट on my channel videos. Okay, please share it, and if you want to personal reading, link is below, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। प्लीज़ ओनली व्हाट्सअप कीजिए, ओनली सेंड मैसेज, डोंट कॉल, आई एम नॉट पिक अ कॉल। ओके, और जो भी आपको क्वेरीज है, टैरो अगर आपको सीखना है, हीलिंग लेनी है, कुछ भी चीज़ ऐसी है तो आप मुझसे डायरेक्टली मैसेज से के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस, ऑलवेज हैप्पी। राधे राधे।